आप सभी को इंटरव्यू देने के लिए बहुत बहुत बधाई। मेंस क्लियर जो किया है, इस वीडियो में चर्चा ये करना चाहते हैं कि मेंस जो हुआ है उसमें इस बार कट ऑफ कम है। तो सवाल उठता है कि 100 नंबर में से इंटरव्यू में कुछ विद्यार्थियों के 25 नंबर आएंगे, किसी के 35, किसी के 45, किसी के 55, तो किसी के 65, तो किसी के 75। अब बात आती है कि रैंक जो बनेगी, जो टॉपर्स जो होंगे, जो सुधार कर सकते हैं, जिनका मेंस में कम नंबर की संभावना है, वो अब 100 में से 75 80 ला सकते हैं। यह वीडियो इसलिए आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं, डिस्कस करते हैं डायरेक्ट। देखिए, मेंस में हमारा कितना था? 800। अब 800 में से तो अपन कुछ नहीं बदल सकते, लेकिन संभावना क्या रही? 208 जो अपनी कट ऑफ थी। तो अब 208 जो है, तो किसी विद्यार्थी के 209 भी हैं, और किसी के 210 भी हैं, और किसी के 215 भी हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी के 408 होंगे। नो, ऐसा इतना अंतर नहीं होगा। जब कॉपी हार्ड, तब कॉपी जांचने का जो तरीका हमने देखा है, जिसका परिणाम हमारे सामने आया है, तो इसका मतलब है कि कारण क्या है? हार्ड मार्किंग हुई है। पेपर कठिन नहीं है, पेपर तो जैसा है वैसा ही है। पेपर कठिन नहीं था, लेकिन इस बार आरपीएससी ने क्या किया है? हार्ड मार्किंग की है। अब हार्ड मार्किंग की है तो अपन ये देखते हैं कि 208 का तो अपन को पता है, लेकिन लास्ट में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ टॉपर्स जो है इसमें, मेंस में, उस टॉपर्स का अपन को पता नहीं है कि उसके 308 है या 408 है। तो यहां हम संभावना ये मानते हैं कि यहां बहुत ज्यादा गैप नहीं है। किसमें? रिटन एग्जाम में। तो अब हमें क्या करना है? आगे पूरा दम सिलेक्शन का जो दारोमदार है वो रहेगा इंटरव्यू पर। अब इंटरव्यू पर रहेगा तो अपन ये भी देखते हैं कि इस बार आरपीएससी में बोर्ड कंप्लीट है। एक मेंबर की और नियुक्ति होनी है, जो हो जाएगी। तो हो सकता है, मान लीजिए, एक बोर्ड, दूसरा बोर्ड और तीसरा बोर्ड। ज्यादातर जब आरपीएससी के मेंबर का बोर्ड कंप्लीट होता है तो 3 बोर्ड काम करते हैं। अब ये 3 बोर्ड में देख लीजिए आप, दो दो तो मेंबर हो जाएंगे और दो दो एक्सपर्ट हो जाएंगे। दो दो मेंबर हो जाएंगे और दो दो एक्सपर्ट हो जाएंगे। बात क्या रहेगी? अब हम डिस्कस करते हैं विद्यार्थियों के साथ। तो विद्यार्थी कहता है, सर, मेंस में जब इतना हार्ड पैटर्न अपनाया है तो कहीं इंटरव्यू में संभावना इतनी नहीं हो जाए कि मेंस के हार्ड पैटर्न पर इंटरव्यू में कहीं बहुत कम अंक की संभावना ना हो जाए। ऐसा होगा भी और नहीं भी होगा, ये आपको सुनना है। तो ये जो भय है ना हमारा, संभावना, ये तो संभावना है कि मेंस में हार्ड पैटर्न अपनाया है तो इंटरव्यू में भी अपनाया जा सकता है। लेकिन ये संभावना और ये डर को आज अपन चेंज कर रहे हैं। देखिए कैसे। यदि 3 बोर्ड है और तीनों ही बोर्ड का नजरिया और दृष्टिकोण तो अलग अलग रहेगा, चाहे बोर्ड कितना ही डिस्कस कर ले कि अपन सबको 70 से ज्यादा नहीं देने, 60 से ज्यादा नहीं देने, 50 से ज्यादा नहीं देने, लेकिन यदि कैंडिडेट में एबिलिटी है, योग्यता है, ताकत है, डिजर्व है, तो ये तीनों बोर्ड में से एक्सपर्ट जो होते हैं वो किसी के दबाव में नहीं रहते हैं। निश्चित रूप से वो विद्यार्थी के हित में काम करेंगे। तो क्या है, आपकी योग्यता यदि है, आप एबल हैं, आप डिजर्व कैंडिडेट हैं, तो वहां बोर्ड मेंबर के साथ में एक्सपर्ट भी है जो आपके लिए फायदे का काम है। तो अब आपको करना क्या है?
कितना ही हार्ड काम कर लो तब भी आप 70-80 तक जा सकते हो। और थोड़ी सी चूक पड़ गई तो निश्चित रूप से गिर करके 20-25 पर भी आ सकते हो। तो ये चूक नहीं पड़े, क्योंकि ये क्या होगा, आमना सामना होगा। ये 3 घंटे का न होकर के केवल और केवल 15 से 20 और 25 मिनट का होगा। और 20 और 25 मिनट में हर शब्द पर हमारे लिए मार्क्स की आवश्यकता पड़ेगी। हर सवाल पर हमें जवाब क्या देना है, कैसे देना है, सामने वाला क्या सुनना चाहता है, बस ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो माय डियर फ्रेंड, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके विषयों की गहरी समझ हो। आपने जो मेंस एग्जाम दी थी, जब मेंस एग्जाम लिखते हैं अपन सब लोग, तो लिखते समय डर नहीं रहता है, कोई भय नहीं रहता है, स्वतंत्र हैं अपन एग्जाम हॉल में। लेकिन यहां बोलते समय 4-5 जने सामने होते हैं, तो एक डर और एक भय हमें सताता है। तो लेकिन यदि आप में किसी विषय की, अर्थात सभी हमारे विषयों की समझ गहरी है, समझ विकसित हो रखी है, कर रखी है, तो आपको बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। पहला विषय तो है कि आपको विषयों की समझ बहुत ज्यादा गहराई में होनी चाहिए। दूसरा, अभिव्यक्ति कौशल जो है वो आपका बहुत अच्छा होना जरूरी है। क्योंकि हम लोग मॉक इंटरव्यू जब लेते हैं तो कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं, तो कहते ना कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। बहुत सारे विद्यार्थी मैंने ऐसे देखे हैं पिछले 10 साल में, जो एक हमको मजबूर कर देते हैं 100 में से 100 देने तक की। काटने का बिल्कुल मन नहीं करता। तो माय डियर, जब विषय की गहरी समझ है और अभिव्यक्ति कौशल अच्छा है, तो आपको मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। करंट अपडेट आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है। यहां सॉरी बोलते समय मजा नहीं आता बिल्कुल। और कुशल प्रशासक के जो गुण यदि आप में हैं, तो फिर बोर्ड बाध्य हो जाता है ज्यादा से ज्यादा अंक देने के लिए। तो क्या करना है, जो ये पॉइंट हैं, ये कोई ऐसे नहीं है कि ये अंतरिक्ष वाली बात हो, ये जमीन की बात है जिनकी प्रैक्टिस की जा सकती है। तो समझ विकसित करेंगे सब्जेक्ट की, अभिव्यक्ति कौशल सुधार करेंगे, करंट में अपडेट रहेंगे, और कुशल प्रशासक के गुण जो हैं वो आपको अच्छी तरह से आज से ही सीखने हैं। आपकी चाल, आपकी ढाल, आपका रहन सहन, आपका खान पान, आपका बोलने का तरीका, बोर्ड यही देखता है। अब बात आती है टॉप रैंक के लिए कितने नंबर चाहिए। तो देखिए, अब ये पता तो चलेगा नहीं, 208 तो अपने आ ही गए। अब अपन को क्या है, 100 में से कोई विद्यार्थी के देखो 25 आ रहे हैं, किसी के 50 आ रहे हैं, किसी के 75 आ रहे हैं, किसी के 80 आ रहे हैं। ये डिस्कस अपन बहुत पहले यहां कर चुके हैं। अभी की रिटर्न में बहुत बड़ा अंतर नहीं होगा कि राम के 224 है तो श्याम के ऐसे नहीं है कि 424 है। निश्चित रूप से मेंस में बहुत बड़ा अंतर नहीं होगा। लेकिन इंटरव्यू का जब अंतर आप देखते हो तो एक के 25 है और दूसरे के 50 है, एक के 50 है और दूसरे के 75 है, तीसरे के 75 है, चौथे के 80 है। ये अंतर हमको यहां खूब दिखाई दे रहा है कि 80 में से जब आप 25 करते हो तो लगभग 55 अंक का गैप जो है ये बहुत बड़ा है। अब आप यदि 100 में से 80 ले आते हो, जिस विद्यार्थी की नौकरी नहीं है आज, वो बेरोजगार है, और यदि वो 80 अंक ले आता है तो 100% उसका सिलेक्शन की संभावना बन जाती है। और जो बहुत अच्छी स्थिति में है, रिटर्न एग्जाम जो है 208, यदि आप 250 नंबर पे हैं और आप 80 ले आते हैं तो आप प्रॉपर में, अर्थात स्टेट सर्विस में
100%। तो ये काम आपके हाथ का है और इसी की ट्रेनिंग सबसे अच्छी प्रज्ञान RS एकेडमी के द्वारा दी जाती है। मॉक इंटरव्यू में मैं आपको विषय की गहराई की समझ विकसित करता हूं। मैं अभिव्यक्ति कौशल जो आपका है उसमें और चांद लगाने की कोशिश करता हूं। आपका करंट अपडेट है, आपको न्यूज़पेपर के द्वारा आपको करना होता है। हमें आपको सवाल बताने होते हैं कि किस तरह से बोर्ड सवाल करता है, कौन सी अभिव्यक्ति कौशल में वो खुश होता है। तो आपको करना क्या है, टॉप रैंक के लिए 80 का गोल बनाना। आप अभी लक्ष्य बना लीजिए कि मुझे 80 अंक चाहिए। अब ये तैयारी कैसे करनी है, इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है जिससे आपके 80 अंक आ सके, अगले वीडियो में आप ये इंतजार करेंगे और मैं लगातार आपको कम से कम 60 टॉपिक का जो मैंने बुक्स लिखी है उसमें सब कुछ दे रखा है और इतने वीडियो मैं आपको यूट्यूब पर डाल दूंगा। पिछले यूट्यूब पर इंटरव्यू में टॉप रैंक कैसे आई है, टॉप रैंक कैसे आएगी, सब कुछ वीडियो डाल रखा है, देख लें। और अगला वीडियो आपको 1-2 दिन में मिलने वाला है कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, अर्थात टॉप रैंक के लिए जो 80 नंबर लाने हैं वो कैसे आएंगे। थैंक यू वेरी मच, बने रहें।